व्हाट इज ऑल अबाउट दिस ब्रांच, इसके बारे में पहले अपन बात करते हैं। ब्रीफ इन्फो, इस ब्रांच में हम पढ़ेंगे क्या, इसमें काम क्या करते हैं, क्या इसमें प्रोग्रामिंग का यूज होता है, क्या एक एवरेज बच्चा इसी से बीटेक कर सकता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट कोर्स है कॉलेज, लेकिन सही चूज करना जरूरी है। उसके लिए 1-to-1 से आएंगे तो हो जाएगा सब काम। लेकिन अगर आपका एनालिटिकल थिंकिंग थोड़ा वीक है, और कुछ कॉलेजेस में क्या होता है पूरे 4 साल पढ़ाई किया है। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि सिलेबस किस तरह का रहता है। तो ये अच्छे कॉलेजेस में इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपका प्लेसमेंट। सर प्लेसमेंट कैसा होता है बताइए। नॉर्मल कॉलेज में इसी का प्लेसमेंट नहीं होता। टियर 1 में जो पढ़ रहे हैं बहुत ही अमेजिंग जॉब्स ले पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या संभव है। सीएस से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब है इसी में। अगर आपको इसी के बारे में पूरा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसी को और एक नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो अपन आज क्या बात करने वाले हैं, पूरा डिटेल बात करेंगे। जो भी टॉपिक आपके आइडियल किसके लिए ब्रांच है, गवर्नमेंट जॉब्स, ऑफ कैंपस जॉब्स, प्लेसमेंट, सिलेबस, एडमिशन, आसान है डिफ़िकल्ट है, ब्रीफ इन्फो, ये सब कुछ बातें करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में कि भैया है क्या ये ब्रीफ इन्फो, है क्या मतलब ये ब्रांच, व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस ब्रांच, इसके बारे में पहले अपन बात करते हैं। अब सवाल आता है क्या ये हार्ड है, क्या एक एवरेज बच्चा इसी से बीटेक कर सकता है। तो सच बताऊं ये थोड़ा डिफ़िकल्ट कोर्स है, बाकी कोर्सेज कंपैरिजन में ऐसा लगता है। बट ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल से कंपैरिजन कर दूं लगभग सेम है। इवन ट्रिपल ई से कंपैरिजन करूं लगभग सेम है। कंप्यूटर साइंस से लगभग 10% हार्ड कोर्स है। आप समझ गए, 10% का फ़र्क है। वो भी सब जगह पर 10% का फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ पड़ता है जहाँ पर सिलेबस में कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें इसी में और सीएस में कुछ सब्जेक्ट्स क्या आपका कॉमन है, सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, बट ज़्यादा नहीं है, कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो आसान है डिफ़िकल्ट है ऐसा नहीं है। आपको अगर पढ़ने का तरीका पता हो तो भैया आसान बनाया जा सकता है। आप मेरे पास जो आते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसके साथ मैं कोर्स प्रोवाइड करता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से। उसमें 3 चीज़ें अभी तक इंक्लूड है, 2 और इंक्लूड होगा जिसमें जीडी होगा और इंटरव्यू वाला होगा। लेकिन 3 चीज़ अभी क्या है, कैसे इंग्लिश बोलें। इवन यू आर जस्ट एक्सट्रीम बिगिनर, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, यू कैनॉट इवन मेक 1 करेक्ट सेंटेंस इन इंग्लिश, तब भी आपके लिए अच्छा आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम, दैट इज़ ओके, बट एटलीस्ट यू कैन एबल टू स्पीक इंग्लिश राइट आफ्टर मे बी 1 ईयर, मे बी आफ्टर 6 मंथ्स। सेकेंड, कैसे आप पढ़ाई करें और कैसे एग्जाम में लिखें, ये अगर आपने सही से इंप्लीमेंट कर दिया तो आपके लिए कोई भी बीटेक कोर्स डिफिकल्ट नहीं होगा। बिकॉज आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता लग जाएगा कैसे बीटेक का पढ़ाई करें। वो फ्री है 1-to-1 सेशन के साथ। अलग से कोई अगर एनरोल करना चाहता है 500 का आता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, 100 रुपये डिस्काउंट मिल जाता है। आज वो यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट एडमिशन का क्या हिसाब किताब है। वेल देखिए, एडमिशन के लिए आपको लेना पड़ेगा सिंपल रूट, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है कॉलेज, लेकिन सही चूज़ करना जरूरी है। उसके लिए 1-to-1 से आएंगे तो हो जाएगा सब काम। लेकिन सेकंड, जी मेड्स के थ्रू से एडमिशन मिलता है IIT NITs में, IIITs में, GFTIs में। उसके बाद आपका क्या है, IITs में एडमिशन मिलता है जी एडवांस से, और बहुत से स्टेट गवर्नमेंट के खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं, उनके थ्रू से भी एडमिशन मिलता है। इसके अलावा CUET UG का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू से भी एडमिशन मिलता है आपका बीटेक में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस। क्या इसका सिलेबस रहता है सर बताओ, थोड़ा सा सिलेबस किस तरह का रहता है हमें देखना है। तो फर्स्ट ईयर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइसेस, मैथमेटिक्स 1, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट में आपको डिफ़िकल्टीज आप फेस नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने पहले कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग नहीं देखा हुआ है, आपका कंप्यूटर का कंसेप्ट पूरा हिला हुआ है, तो यहाँ पर 2 पार्ट आता है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर वो हो जाएगा। प्रोग्रामिंग में आपको दिक्कत आ सकता है, C प्रोग्रामिंग वाला कोर्स जो है आपको चाहिए होता है, वो भी 1-to-1 सेशन के साथ फ्री मिल जाता है, तो पहले कर सकते हैं। बट अगर ये आप डायरेक्टली करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। सेकेंड आपके पास क्या है, मैथमेटिक्स 2, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंडियन वैल्यू सिस्टम एंड सोशल कॉन्शियसनेस। इनमें से देखो मैथ्स आप प्रैक्टिस करना, नहीं तो मैथ्स 1 भी बैकलॉग लग सकता है। बट इनमें ये जो सब्जेक्ट आपके पास हैं, यहाँ पर बताऊँ कुछ किसी भी सेट में बहुत डिफ़िकल्टीज आप फेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका एनालिटिकल थिंकिंग थोड़ा वीक है
तो आप इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड सेमेस्टर एनालॉग सर्किट, सिग्नल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। ये जो थर्ड सेमेस्टर है आपके लिए वन ऑफ द डिफिकल्ट सेमेस्टर होने वाला है अगर आप इस कॉलेज में पढ़ेंगे या फिर जहाँ पर भी इस तरह का सिलेबस फॉलो किया जाता है। तो वहाँ पर क्या ना, एनालॉग सर्किट ज़्यादा दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में आपको दिक्कत आएगा, बैकलॉग बहुत सारे बच्चों का इसमें आता है, इसको सास बोलते हैं, SAS। नेटवर्क एनालिसिस सिस्टम क्या बोलते हैं, नास बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास किसके बारे में बात करेंगे, आपका माइक्रो प्रोसेसर। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है तो ढंग से पढ़ना, कभी कभी अच्छा टीचर भी नहीं मिलता है इन सब्जेक्ट में पढ़ाई करने के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, ये निकल जाता है, दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ सेमेस्टर है स्टैटिस्टिकल सिग्नल एनालिसिस SSA। इसके बाद लीनियर IC एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट, डिजिटल कम्युनिकेशन, ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मे भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आया आपको सिग्नल एनालिसिस में, बट ये सब निकल जाएगा, इतना दिक्कत आपको नहीं आएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके बारे में, फोर्थ सेमेस्टर हो गया, फिफ्थ सेमेस्टर की बात करते हैं। तो फिफ्थ में क्या आ जाएगा, फोर्थ में क्या होता है आपका, एक ट्रेनिंग होता है, आफ्टर एग्जाम एक ट्रेनिंग होगा, तो इसको आप कर लेना, घर बैठे सर्टिफिकेट जुगाड़ मत करना, ट्रेनिंग करोगे कुछ सीखने को मिलेगा यार, ठीक है, पढ़ाई करने का टाइम है अभी। हमारे पास जो है फिफ्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं अपन, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग DSP। कभी कभी दिक्कत करता है कुछ बच्चों को, ऑप्टिकल और ऑप्शनल है, मैं बताऊंगा आपको, नीचे दिखा दूंगा आपको फिर कौन से में पढ़ाया जाएगा, वो कुछ इलेक्टिव कोर्सेस में वो पढ़ाया था आपका, तो ये आराम से निकल जाएगा। बिजनेस मैनेजमेंट, इलेक्टिव एंड इलेक्टिव, ये कौन से आपको दिखाऊंगा। सिक्स्थ में ऑप्शनल कोर, इलेक्टिव एंड सेवेंथ में भी क्या आपके पास प्रोजेक्ट आता है, ऑप्शनल कोर, इलेक्टिव रहता है। एट्थ में आपका क्या होता है, कंप्लीट आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। तो कई कॉलेजेस में क्या होता है, पूरा 6 साल का ट्रेनिंग, 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, और कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, पूरे 4 साल पढ़ाई किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 4 साल पढ़ाई होता है। MDU हरियाणा में 4 साल पढ़ाई नहीं होता है, 3.5 साल पढ़ाई होता है, 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। हमारे पास फिर क्या आता है, ऑप्शनल कोर में क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, इनमें से पढ़ाया जाएगा आपको ऑप्शनल कोर। इनमें कौन सा पढ़ाया जाएगा, ये एक्चुअली कॉलेज पर थोड़ा सा डिपेंड है। फिर हमारे पास DSA ही पढ़ाया जा सकता है, ये कंप्यूटर वाले ही पढ़ते हैं, आप भी पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इलेक्टिव, ये ऑप्शनल कोर में आ गया। इलेक्टिव में ये सारे में से पढ़ाया जाएगा आपको, न्यूरल नेटवर्क्स है, VLSI, मशीन लर्निंग, माइक्रोवेव, ये सारे हैं। लगभग आपका 32 सब्जेक्ट्स है, इन 32 सब्जेक्ट्स में से इलेक्टिव सिलेक्ट करेंगे, लगभग आप 8, 10, 12 पढ़ेंगे इलेक्टिव, और उधर ऑप्शनल कोर में 4-5 पढ़ेंगे आप ऑप्शनल कोर। ये आपका सब्जेक्ट रहता है आपका। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि सिलेबस किस तरह का रहता है। जैसे आपका क्या है, आपका ये पहला आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइसेस है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजॉरिटी चीज़ क्या होगा आपका, जो आपका 12th क्लास का इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट नहीं था, वो वाला काफ़ी पढ़ेंगे आप। जेफेड, मॉसफेट, जीनर डायोड, ये सब बहुत पढ़ेंगे आप, ये सब चीज़ें। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, आप सिलेबस देखिए एक बार, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां पार्ट, ये 5 पार्ट आपको पढ़ना होता है बेसिकली। और टोटल कितने लेक्चर्स होंगे, 45 आवर्स लेक्चर होगा। 15 घंटे का आपका जो है ट्यूटोरियल्स होता है फॉर डाउट क्लियरिंग सेशन, इसको बोलते हैं। तो ये अच्छे कॉलेजेस में इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है, तो इसको आप समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस है पूरे 4 साल का, मैंने आपके साथ जो शेयर किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आपका, प्लेसमेंट। सर प्लेसमेंट कैसा होता है बताइए, मैं आपको समझाता हूँ। प्लेसमेंट, अगर आप Tier 1 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर गेम है ECE का। नॉर्मल कॉलेज में ECE का प्लेसमेंट नहीं होता है, तो क्या करते हैं, जहाँ पर भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, उधर क्या होता है, मैक्सिमम चांस है IT जॉब में ECE वाले भी जाते थे अब तक। अभी क्या है, CS में इतने बच्चे हैं, ECE में इतने बच्चे हैं, तो वहाँ पर क्लैश होता रहता है, IT जॉब्स के लिए मारामारी चलता रहता है वहाँ पर। Tier 1 में प्लेसमेंट क्या होता है, Tier 2 में प्लेसमेंट का प्रॉब्लम आता है, Tier 1 में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, Tier 2 में भी प्रॉब्लम आता है, Tier 3 में क्या ही बताऊँ, ये मैक्सिमम बच्चे या तो MTech करते हैं, या तो MBA करते हैं, या फिर IT में चले जाते हैं, ये हिसाब किताब है इसका। बट Tier 1 में जो पढ़ रहे हैं बहुत ही अमेजिंग जॉब्स ले पा रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, आप किसी भी Tier 1 या फिर कुछ हद तक Tier 1.5 कॉलेजेस में आप जब प्लेसमेंट देखेंगे, तो वहाँ पर जैसे मैं अभी रिसेंट डेटा देना चाहता हूँ आपको, इसका आपका ये है IIT धनबाद का डेटा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कितना परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट हुआ है, 68.18%। बट ये सच बता देता हूँ, ये 10-15% और बढ़ेगा
बिकॉज ये जो डेटा है बहुत अर्ली डेटा है। अर्ली डेटा क्यों है? बिकॉज 6/4/2025 को ये रिलीज़ किया गया था, तो अभी 1 महीना लगभग पुराना डेटा है, ठीक है। तो ये अभी अपडेट होगा, कुछ और बच्चों का प्लेसमेंट होगा, 10-15% बढ़ने का उम्मीद है, ज़्यादा भी बढ़ सकता है। ये पहला आपका IIT धनबाद का दिखाया मैंने, वहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट तो है बट एवरेज पैकेज नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा एवरेज पैकेज। बहुत अच्छा कॉलेज है हमारा पास। IIT गुवाहाटी का एवरेज पैकेज कितना है? 27 लाख है। हाईएस्ट पैकेज कितना है? 1,20,00,000 है। अगर आप देखें कंपेरिजन में तो सेकेंड हाईएस्ट एवरेज पैकेज देता है, लेकिन मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग है इसमें सेकेंड हाईएस्ट है। थर्ड हाईएस्ट पैकेज दे रहा है यहाँ पर 27 लाख के आसपास का। फिर हमारे पास क्या आता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फिर हमारे पास आता है NIT वारंगल। इसका जो ECE का प्लेसमेंट है वो देखो कितना है आपका, 20.58 लाख क्या है इसका एवरेज पैकेज है ECE का। तो हमारे पास और एक कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, जहाँ पर ENTC बोला जाता है, सेम तरह का ही है, ECE जैसा ही है, तो नाम अलग है बस। 15 लाख एवरेज पैकेज है, तो काइंड ऑफ थर्ड हाईएस्ट एवरेज पैकेज मिलता है इस कॉलेज में ECE वाले ब्रांच को या फिर ENTC को, जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है। और एक मैं आपको कॉलेज दिखाता हूँ, NIT किसी और NIT का दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा है NIT कुरुक्षेत्र। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में कितना आपके पास एवरेज पैकेज है, 14 लाख एवरेज पैकेज है कुरुक्षेत्र में। और परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट भी डिसेंट है, 71% प्लेसमेंट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्या संभव है ECE के कंपनी में? थोड़ा डिफिकल्ट है फिलहाल, सच में डिफिकल्ट है। अगर आप फ्रेशर हैं, ऑफ कैंपस जॉब लेना ECE कंपनी में सच में डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट जॉब्स का क्या ऑप्शन है सर, ये बताओ। वेल देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स का ऑप्शन है लाइक BEL का ऑप्शन है यहाँ पर सबसे अच्छा, ISRO का सबसे अच्छा ऑप्शन है, DRDO का सबसे एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है ना। ये ऑप्शन आपके पास अच्छे हैं। हॉल का अच्छे ऑप्शन है आपके पास, है ना। ये और भी निकलते हैं आपका PSUs में अच्छा ऑप्शन है आपका, PSUs में निकलता है। इसके अलावा आपका RRB JEE में आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा आपका UPSC ESC में फॉर्म भर पाएंगे। ये आपके पास कुछ गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है। तो यहाँ पर देखोगे BL का रिक्रूटमेंट निकला था, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, 200 वैकेंसी निकला था। यहाँ पर देखेंगे आप जो CTC आपका लगेगा यहाँ पर क्या, 13 लाख का CTC लगता है। तो कुछ ऑयल कंपनीज़ में निकलता है, तो कभी कभी उसमें CTC चला जाता है, 18-20 लाख तक कभी CTC लग सकता है आपका, ठीक है। आज नेक्स्ट हमारे पास है 25 लाख तक का CTC अब हाईएस्ट पैकेज है। उसमें दिखाया तो आपको कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। ये आप जब तक पास आउट करेंगे 30 पार कर जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर 25 लाख CTC है और ब्रांचेज एलिजिबल कौन कौन से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे। मैकेनिकल, केमिकल, पेट्रोलियम, बट ये केमिकल पेट्रोलियम देख के एडमिशन मत लेना भैया, ये बाकी जगह एलिजिबल नहीं रहता है, फिर काफ़ी कम जगह इनका वैकेंसीज निकलता है। फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये आपका निकलता है। आपको और एक दिखाता हूँ जॉब इलेक्ट्रॉनिक्स में जो निकलता है, जो अभी जस्ट रिसेंट निकला है, वो आपका है कहाँ गया भैया, ISRO, इसमें निकलता है। इसमें भी लगभग 12 लाख के आसपास CTC बन जाएगा। और इसमें देखोगे कौन से ब्रांच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, देखो 22 वैकेंसी निकला है, साइंटिस्ट पोस्ट के लिए निकलता है। ये मल्टीपल टाइम्स जॉब्स निकालते हैं ISRO वाले हर साल। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सर आइडियल किसके लिए हो सकता है? तो जो बच्चा Tier 1 में उसका एडमिशन ले उसके लिए आइडियल है, Tier 1.5 में आइडियल है, या ऐसे कॉलेज में जहाँ पर प्लेसमेंट होता है तो आइडियल है। प्लेसमेंट नहीं वाला कॉलेज में अगर इसी बच्चा जा रहा है, उससे बेटर आप इलेक्ट्रिकल से कर लो, कम से कम ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार है तो इलेक्ट्रिकल से भी गेट दे के MTech कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। कई सारे स्पेशलाइजेशन आपके लिए होता है, तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पार्ट इंक्लूड हो जाता है। होपफुली आपको पूरा कहानी समझ में आया और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगा भैया 1-to-1 सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे आ जाएंगे यहाँ पर। आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, चेकआउट पर क्लिक करना है, पूरा फॉर्म को भरना है, ओके करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है। फिर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पर सारा डिटेल्स भेजना है। फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा सेशन के लिए। यहाँ पर आते वापस आते हैं, यहाँ पर बात करेंगे एक बात का, वो क्या है, अगर किसी बच्चे का पेमेंट हो नहीं रहा है तो इस नंबर पर क्या करना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर पेमेंट हो नहीं रहा है, मतलब क्या एरर आ रहा है।
तो हमें ऑल्टरनेट मेथड बताओ पेमेंट करने के लिए। अभी एक ऑफर चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑफर कभी गायब हो सकता है बिना फर्दर इंफॉर्मेशन के। वो ऑफर क्या है आपका, यहाँ पर है। ये सारे कोर्सेज आपको फ्री दे रहा हूँ मैं, 1 to 11 कोर्सेज, C++, इंग्लिश स्पीकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मेक मनी ऑनलाइन चैलेंज, सारे हाई क्वालिटी कोर्सेज है, सारे हाई क्वालिटी कोर्सेज। ऐसा नहीं कि भाई सब स्टैंडर्ड कोर्स है ना। ये फीस कितना लगता है, 2500, लेकिन आपको उसके साथ फ्री दे रहा हूँ, 1 to 1 सेशन भी और ये भी फ्री। तो इसको जाने मत देना, इसका फीस कभी भी बढ़ सकता है। आप थैंक यू वेरी मच, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड मौज मारते रहो। थैंक यू।